चीटिंग का चीटिंग जहाँ किसकी ये जल्दी इसको पक्का चीटिंग करेंगे। पेज पलटा कि कॉपी फटी? क्या दी 2 पन्ने बाद ही लिख रहा हूँ, ये देख लो इधर देख लो, आपके चक्कर में पेज खराब कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 सप्ताह की साझेदारी। पिछले साल ठीक है, एंटोनियम्स है क्या? सारी ताकत दीदी एक बार देख लो एंटोनियम्स है क्या? सीमित नहीं हो अच्छा नहीं देख रहा मार दूंगी सोच ले। ये मैं सिर्फ चेक करने को बोल रहा था, और समझ नहीं न्यायपालिका आया की थोड़ा। पूरी समझ के साथ क्वेश्चन दे दिए, कर चीटिंग देना करेंगे। लोकतंत्र के कामकाज के लिए आपको बहुत नहीं देना जरूरी चाहिए ना इस टाइम। पहले 3 अंतरों में तक बंटवारे पर यहीं पे याद करवाया था ना वो आगे हाथों बढ़ा और सुना भी था। आएंगे एंटोनियम नहीं होता, एंटोनिम होता है। दीदी एक बार बता दो इसका मतलब। करते हैं ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतंत्र शासन नहीं हुआ। 8 लिखना है, की मांग 4 मार्क्स का 8 लिखना है। दीदी जब बोलूँगा तब आप ठीक है टाइम शुरू करने की, कभी लिखने में टाइम लगेगा मुझे। घटनाओं से यह समझने की मदद अब अब श्रीलंका एशिया का छोटा सा देश है। बता जो छोटा सा देश है जिसमें हमारे हरियाणा राज्य पढ़ेगा ना बहुत मजा आएगा। दीदी बेल्जियम हरियाणा से भी छोटा देश क्या करना है, इतने में से इतना माइनस करके यहाँ लिखना है, इतने में से माइनस करके इतना यहाँ लिखना है। नीदरलैंड जर्मन फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी। दीदी और इसकी कॉपी देख रही हो पीछे फिर लिखा है इसने। चल बेटा बैठ जाए। क्या दिखाऊं? से लगती है इसकी दीदी, आबादी 1 करोड़ क्या है? उसकी कॉपी देख रही हो यानी वो बंद हरियाणा करना। की फिर लिखा आबादी उसने पीछे करीब आधी फिंगर नोज। हाँ लिखे ही फिर में लिखा के वो सब समाज यही की नहीं। जाति चल बैठ जाए, स्टार्ट करो। टेस्ट स्टार्ट बहुत करो जटिल है। ना। देश आप की रुको, भाई बहन कुल कॉपी दे आबादी तुम्हें का टेस्ट उसके बाद। 75% एक पे छोड़ इलाके देंगे में ताकि रहने चीटिंग ना करे। और डच बोल्ड है। लैंग्वेज दीदी कितने पे छूट है? फ्रांस। 1 नंबर छोड़िए। दीदी बता दो ओपन। कितने पे छूट है? टोटल में से सिर्फ 3 मार्क्स और कम है तो छोड़ दूंगी। जैसे 20 है तो तुम्हारा 17 है तो छूट, वरना अच्छे से कुटाई। कुटाई क्यों? 16 नहीं आने चाहिए, नहीं तो पूरे इसका कितना 20 मार्क्स का है क्या? है दीदी एडिशन करना है, ऐड मूव करना। जब तक परदेसी पेज पलटा उधर, एक जो सादा पेज छोड़ रखा है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। दीदी पलट दिया। जब तक परदेसी ये क्या लिखा है? दीदी नहीं पलटा है। ये ABCD लिख जल्दी। ABCD जितना तुझे सीख ली इतना बैठ के लिख चल जल्दी। ला हो गया तुम्हारा? दीदी क्वेश्चन उतार रहा है, क्वेश्चन उतारने में लोकतंत्र पता है हाँ अच्छे से? बहुत अच्छे इसका से। तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से करा रखा है। नहीं 6th का है, हड़ताल आया था। लोकतंत्र मुझे लगा दीदी आपके साल के सबसे पहले ही आ जाएगा लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है जल्दी बता दो। नहीं दीदी लोकतंत्र नहीं दीदी नहीं लोकतंत्र दीदी इजी सा डेफिनेशन लिख रही हूँ, इसको ना याद रख लेना, कॉपी में उतार लेना। लोगों द्वारा लोगों के लिए चुना गया शासक। लोगों द्वारा चुना गया। लोगों के लिए लोगों द्वारा चुना गया शासक। चुना गया शासक, शासन लोकतंत्र कहलाता है। चैप्टर कौन सा दीदी चैप्टर? 5 मार्क्स की तो माफी दे दो। चले बे उधर उधर देखने से ना टाइम बर्बाद होगा। जितना आता है ना जल्दी लिखो, नहीं आता आगे बढ़ो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं।
देखो, अब मैं पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से समझा दूं। देख, लोगों के लिए मतलब जो हम शासक चुनेंगे वो किसके लिए लोगों होगा? के लिए। लोगों के लिए होगा। और कौन चुनेगा? वो लोग ही चुनेंगे। लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। और वही शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कि मैं चुन रही हूँ, किसके लिए चुन रही हूँ? अपने लिए अपने चुनूंगी, नेता है के ना? लिए, हाँ। तो इसीलिए मैं अपना जो बेस्ट नेता होगा मैं उसको चुनूंगी। वो मतलब आपका मुझे काम चुनने करेगा। का अधिकार है, ठीक है? तो इसी को क्या कहते हैं हम? लोकतंत्र। और जिस देश में लोकतंत्र नहीं है, मतलब लोकतंत्र नहीं है का वहाँ मतलब, राजा लड़ाई झगड़े थे, जैसे कि तानाशाही में अपनी तानाशाही चलाता है। हाँ, मतलब वहाँ पे हम अपने मर्जी से नहीं चुन सकते प्रधानमंत्री जो वहाँ भी पे है। मौत मंडराती रहती है। कितना अच्छा डेफिनेशन दिया। यह अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दीदी यहाँ पे सारी डेट ताकत- क्यों डाल देते हैं? ये की बुक 4 साल चलती है, हर साल पिछले साल ही रहता है इनका। पिछले साल का मतलब है 9th क्लास में। 9th क्लास में जो पढ़ा उसमें है मतलब 8th क्लास में। हर क्लास में थोड़ा सा तुम्हारा को रिलेट कर करके पढ़ाया जाता है। हाँ। एक ही बार नया नहीं दे दिया जाता, वरना तुम पागल हो जाओगे। दीदी सही बोल रही हो। बच्चे- मैं हमारे बुक में भी ये लिखा रहता है इंचार्ज। बस साइंस समझ नहीं आती, बस साइंस का। ठीक है, देखो ये अध्याय के साथ हम बीच में मत टोकना, ठीक है? समझ से जाना, जो क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछ सकते हो इस बुक ठीक है से, दीदी, हम पूछ सकते हैं। बाहर से नहीं। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ही जरूरी है। दीदी जो 3 पालिका थी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका ना, हाँ बताइए। विधायपालिका। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये क्या है? सत्ता का बंटवारा। बंटवारा, अपना सत्ता काम को हमने बांटा बांट दिया है। सत्ता को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। 3 भागों में। न्यायपालिका जो न्याय करती हो। न्यायपालिका, पहले विधायिका लिखो। विधायिका, कार्यपालिका, सप्ताह को ना अच्छे से लिखो तो, और ये न्यायपालिका। देखो, एक में रूल बना, सुन ले मेरी बात, एक में रूल बना, ठीक है? रूल बन तो गया लेकिन लागू करवाना कार्यपालिका करेगा। कार्यपालिका, और जो फॉलो नहीं करेगा उसको कानून से न्यायपालिका ठोकेगी न्यायपालिका। दूसरे जो कानून है न्यायपालिका के हाथ में है, हाँ, जो ठीक है। रूल है कार्यपालिका। जो कानून को नहीं मानेगा, जो लागू हुआ उसको जो नहीं मानेगा उसको दंड देने का अधिकार सप्ताह को न्यायपालिका। कितने भागों में बांटेंगे ना? 3 भागों में। सत्ता के साथ सत्ता का बंटवारा या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार कर आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। पहला देश कौन सा होगा? बेल्जियम, और एक होगा श्रीलंका। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जी, से वहाँ श्रीलंका पे- दूसरा सबसे छोटा देश है। हाँ, नहीं उससे बहुत छोटे छोटे देश है, अभी पढ़ेगा तो। बेल्जियम से भी श्रीलंका एक तो देश बहुत में बड़ा सिर्फ है। 27 लोग थे। सुन तो जो बेल्जियम है और जो श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से है, ठीक है, और किस किस तरह से है वो हम यहाँ पे जानेंगे। और इसमें तुम बताना मुझे, मैं तुम्हें मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो बताना कि वहाँ लोकतंत्र है कि नहीं है, ठीक है? ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक बेल्जियम श्रीलंका कथाओं के बारे में शुरुआत करती है। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि सत्ता का जो बंटवारा हमने किया है वो क्यों जरूरी है, ठीक है? 2 देशों के उदाहरण को लेकर हम जानेंगे कि जो सत्ता का हमने बंटवारा कर दिया ये कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ठीक है? विधायक पालिका का क्या काम होता है?
विदाई का कानून बनाना, कानून लागू करवाना और जो उसको ना माने उसको दंड देना। लाइन वाइज बता दिए। क्या हाथ में देखिए ग्लिटर का पूरा चिपक गया। तो मेरे हाथ से ज्यादा है, मेरे तो और सुनो, बच्चे क्या करते हैं, कहानी पढ़ा ABCD पढ़ते। मतलब खराब, कहानी पढ़ा मतलब खत्म हो गया उनका। ये जो अगल बगल में दिया होता है ना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ा करो ये सब, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और नहीं भी आते तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ना हम, तो नॉलेज जरूरी है। चलो स्टार्ट करूँ, बेल्जियम और श्रीलंका। एक मिनट। खड़ी हो, देखिए जरा, देख इसकी हिम्मत देख, कॉपी बंद करके बैठी। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा जल्दी, हाथ ऊपर है, खड़ी हो जा। खड़ी हो जाओ जल्दी। ओए सुनाई नहीं दे रहा? खड़ी हो जल्दी, खड़ी हो, खड़ी हो। मुर्गा बन या बकरा बन। कॉपी कौन देगा? एक बार में बोलती हूँ तो सुनाई नहीं देता। मतलब एक नंबर की लखोर है, लिखी नहीं है तो नहीं लिखी है, तो नहीं लिखी है। तो क्या दीदी देख रहा है, देखो इसे। चल उधर चल, उधर चल, उधर चल। क्या है ये C for cat, D for dog। चल लिख। ये लिखने नहीं आ रहा था। जैसे दीदी एशिया से चिपका हुआ है यूरोप, ठीक है, तो दीदी कोई ऐसा देश जो को आधा एशिया में आधा यूरोप में आ जाता रूस हो। है ना, रूस है। रूस है। रूस जो है, ऐसे माने रूस है, ठीक है, उसका इतना भाग है ना यूरोप में है और इतना भाग एशिया का है। तो यहाँ पे जो भाग जो है कौन है? तो दीदी ये मतलब देश के हिसाब से, कॉन्टिनेंट के हिसाब से कोई कानून नहीं ना? नहीं, देख जा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो जहाँ से डिवाइडेड है ना एशिया और यूरोप में, ये तो है तो रूस ही, लेकिन इस साइड का ये एशिया का भाग हो गया, इधर का यूरोप का हो गया। तो बीच में जहाँ से बट रहा है ना, यहाँ पे देखिए यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है यहाँ पे बीच में। बोलते हैं ना कि दो भागों में कौन सा पर्वत है जो रूस को दो भागों में बांटता है। हाँ, तो यूराल पर्वत है जो दो भागों में पूरी लाइन पर्वत है ये। पर्वत ही पर्वत है। लिंग बदलो कितना सैनिक करना बहुत है? होंगे। हमारा जो भारत है ना, दीदी लिंग बदलो कितना करना है? वहाँ पे दिया तो है दो। लिंग बदलो। हाँ, बस 2-3 एग्जांपल दे दो। दीदी रूस लंबा काफी है ना? हाँ, जो भी हो, इंडिया ऐसे है ना? मतलब मीडियम नहीं। तो ऐसे यहाँ पे ये पूरा चीज हमारे हिमालय का, यहाँ सिर्फ पर्वत ही पर्वत है। जिस दिन ने दिया था ना, जो जम्मू कश्मीर है ना, उसका इसे पूरा का पूरा भाग एक जो लाइन दिन से से पहले हिमालय दिया था ना पर्वत पहले है, एक लाइन से। समझ आ रहा है? अब एक एक चीज हर देश में बताऊंगी, मतलब चैप्टर कुछ ना कब कुछ ऐसा है। खत्म होगा। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। मतलब जो बेल्जियम है वो हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। 4 सीमाएं हैं। हाँ, तो इसकी तीन ही हुई ना। पर दीदी एक फ्रांस, देश हाँ, एक देश 4 से हो रही है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ठीक अच्छा, है, जैसे इंडिया 7-8 से लगता है ऐसे ही। हाँ, ठीक है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। हरियाणा की आबादी करीब होगी 2.5 लाख। हाँ, इसे डबल होगी, मतलब है ना। 1 करोड़ है तो हाँ, 2 करोड़ से ज्यादा ही है, मतलब हरियाणा, है ना। 2 करोड़ ठीक 30 है, लाख। तो इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुल जटिल है और देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। डच यहाँ पे लैंग्वेज। तुम्हें डच फ्लेमिश, लैंग्वेज। देखो फ्लेमिश बोर्ड है ना, येलो पार्ट जितना है ये है पूरा, क्या है ये बेल्जियम, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, फ्लेमिश, यहाँ देख लिखा हुआ है। जो पीला वाला जितना पार्ट है वो कौन सा इलाका है, फ्लेमिश। और फ्लेमिश है, ये पूरा बेल्जियम है, लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं जो
अलग अलग भागों में 3 तरह के हैं। 3 भाषा के आधार पे बांटा गया है। और यहाँ तो 2 कलर है। जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे सब इतने सारे हैं ना राज्य, बांटा गया है किस आधार पे? भाषाओं के आधार पे, जिसमें पंजाबी बोली जाती है पंजाब, है ना, हरियाणा हरियाणी जहाँ बोली गई हरियाणा, जहाँ मलयालम बोली, वहाँ पे 2 स्टेट है। कहाँ? 3, येलो वाला, रेड वाला और नीचे 1% वाला, ठीक है। तो यही यहाँ पे ये देख के पता कर लेगा। जो फ्लेमिश वाले हैं उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? डच। येलो भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा, ठीक है। 1% वाले में अभी जर्मनी। बता रही हूँ ना, पेंसिल होता तो इसमें मार्क भी करते जाते मैं अच्छे से, तो घर पे बैठ कर लिए, ठीक है। इस छोटे से देश के समाज की जाति बनावट बहुत जरूरी है। एक बार बता बस, तेज का मतलब क्या है? क्या? तेज का तेज प्रताप, तेज? प्रबंधन, इंटेलिजेंट। लिखना है दीदी क्वेश्चन। मत लिख। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। डाटा लिखते जाइए। 59% कहाँ रहता है? ये वाली येलो वाले पार्ट में। यहाँ पे मैं लिख देती तो तुझे बुक देता तो याद भी रहता, ठीक है। कोई बात नहीं, मत लिख भाई, इसमें बुक देखेगा तो याद आ जाए। यहाँ पे लिख, पेंसिल से खुद अपना मार्क कर करके यहाँ तीर का निशान देके यहाँ लिख दो 59%, याद हो जाएगा, ठीक है। और फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। मतलब इस वाले क्षेत्र में कौन रहते हैं? फ्रेंच बोलने वाले। इसमें डच बोलने वाले, इसमें फ्रेंच बोलने वाले, और ये इधर रेड से भी है कुछ अलग भाषा में का और है। फ्रेंच बोलने वाले कौन से? छोटा देश एकदम। येलो जो सबसे बड़ा दिख रहा है इसमें डच बोलने वाले, नीचे फ्रेंच बोलने वाले, 2 भाषा। अब बीच वाला जर्मन। ये बस डाटा तो लिखते जाइए। डच भाषा वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे 40% जो आया वो कौन बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं। और ऊपर ये बस हेडिंग डालने को किसका पढ़ रहे हैं? बेल्जियम का, बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेल्जियम के बारे में पूरा डाटा, बेल्जियम। दीदी मूर्खों को क्या बोलते बस हैं? बेल्जियम लिखो, इसके बाद ये पूरा इसका नोट्स की तरफ बनाते मूर्खों को पता नहीं, टेस्ट चल रहा है, बताने वाला क्लास चल रहा है तुम्हारा, चुपचाप करो, ठीक है। तो डच के बारे में समझ गए, फ्रेंच के बारे में समझ गए, आगे चलते हैं। दीदी उसने तो एक बता दो बस। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बताओ, 1% लोग जर्मन बोलने वाले हैं। इधर है देखो, पिंक भाषा, पिंक दिख रहा है इधर, इसमें कौन से लोग हैं? जर्मन भाषी, जो जर्मन बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज जो बोलते हैं। 1% है जर्मन बोलने वाले लोग, दीदी जर्मन भाषी लोग, ठीक है। दीदी हम दूसरे देश के बारे में बता रहे हैं, इंडिया के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? दीदी इंडिया के बारे में पढ़ाना चाहिए ना। क्या? मूर्ख नहीं बताऊंगी। है ना दीदी? दीदी भाई बता दे यार, मूर्ख को क्या बोलते शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स है। अब नोट्स में जब लिखे है तो अच्छे से लिखेगा ना, लिख। बेल्जियम की राजधानी क्या है? और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि हमारा दीदी गोलू को बताया इसने मूर्ख का। बता, और बता, और बता, और बता, और बता, बता। तू बताया और पीटा भी तू ही, और बता। और फिर पीटेगा, इस बार तू खड़ा करके मारूंगी, सोच लियो। बेल्जियम की राजधानी क्या है? प्लीज। बेल्जियम की राजधानी क्या है? क्या है? क्या है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स। ये सारा ना जितना पॉइंट लिखवाते जा रही है, भेजे में घुस जाना। पूछ लेना, 10 नंबर में डाल देना सब, रट के आ मंडे को जाऊंगा। टेस्ट लूंगी, ये भी सोच ले। कि कब? मंडे, इसी का? इसी का, ठीक है। अब आगे थोड़ा और कुछ भी है नाश्ते में? यही अकेला? ये जल्दी चुपचाप लिख ले। शेष 1% हो गया जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग, मतलब जो ब्रुसेल्स के ये देख, ये इसमें जो दिख रहे हैं, ये एक अलग से इसमें इसका राजधानी है, इसका राजधानी है।
विदिशा, ठीक है। और दीदी इसमें चलाक का क्या होगा? क्या, चलाक तू क्यों मेरे से पिटना चाहता है ये बता। अबे यार इंटेलिजेंट। ये बेल्जियम का लिख लिया पूरे ओवरऑल बेल्जियम का, क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा? हाँ हो गया? हो गया। ठीक है, मिटा लिया। वो क्या वो तेज है। बेटा पेज पलटा कि तुम्हें भी पलट दूंगी। 1 करोड़ 15 लाख दे दूंगा आबादी। ये जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में जो लिख दो, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है ना। तो ये लिखा नहीं अभी, अच्छा ठीक, लिख जल्दी लिख। लिख लिया। ये क्या है ब्रुसेल्स? ब्रुसेल्स है वो टॉपिक डाल के इसका आप थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं ना। ब्रुसेल्स 80% लोग फ्रेंच हैं और 20% डच। फ्रेंच बोलने वाले यहाँ पे को कितने हैं? 80%। कहाँ पे दीदी? येलो में फ्लिप छोटा सा जो राजधानी है ब्रुसेल्स, राजधानी में हाँ, 80% लोग। हाँ, और मतलब पूरे 20% ब्राजील के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ उसकी राजधानी के बारे में। बेल्जियम का डाटा अभी इसके पहले बताया मैंने पूरे बेल्जियम का, अब ये लेकिन पूरे- उसकी मतलब राजधानी इंडिया की का, राजधानी खत्म, अब दिल्ली की हाँ, सब तो ठीक है। है। तो ब्रुसेल्स के बारे में हमने डाटा पढ़ा, फ्रेंच 80% और डच भाषी 20%, ठीक है। बस, और 1% वाला है ही नहीं। 80 और 20 कितना होता है? 100%, 100 से भी ऊपर जाए, बोरिंग नहीं है ये तो, नहीं तो हिस्ट्री सॉल्व की ठीक मतलब। है। अब ये भी समझ, अल्पसंख्यक कौन होते हैं ये बताइए। आई डोंट नो, यू डोंट नो, आई कांट नो। रियली यू डोंट नो। अल्प का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। अल्प मतलब कम मात्रा में, ठीक है। वो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो लोग कम मात्रा में है, और बहुसंख्यक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे कि यहाँ पे अल्पसंख्यक बता कौन है? फ्रेंच। फ्रेंच भाषी है, डच भाषी है अल्पसंख्यक। अल्प का मतलब जो कम है, और बहुसंख्यक है 80%, डच फ्रेंच भाषा वाली, ठीक है। ध्यान रखियो ये सारा, ये अपने ना माइंड में बिठा लियो डाटा, ठीक है। ये डाटा के साथ अगर तू आंसर लिखेगा ना पेपर में, तो टीचर बोलेगी हाँ अच्छे से बच्चे ने पढ़ा है। दीदी इसमें क्या करना है? लिंग को परिभाषित कीजिए। कितने बार याद दिलाओ? टेस्ट चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है। तो यहाँ दीदी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं बताऊँ, दीदी ने तेरे को कल से शायद दिया था, दीदी है तुमका। मुंह बंद कर लो। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में बस यही इतना है। खड़ी हो जरा, खड़ी हो, खड़ी हो। क्या 2 मिनट में तो डोज चाहिए, खड़ी हो जा। डोज लेने के लिए तैयार जा। दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यार बस ये पैराग्राफ बस पूरा कर। और ये वाला। मेरा बस ये आने वाले समय में भी तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के में दिख रहा वो भी इतना गंदा है। मेरे को बस ये करना ही है वाला, शायद ये। जल्दी जल्दी लिखो ना, डच बोलने वाले सोच ले। लोग संख्या जल्दी के लिखो पूरा साथ लैंग्वेज, अब बोल बोल के लिखो। अपनी बहन से बात क्या कर रही है? तो ज्यादा थे, लेकिन तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, ठीक है। ब्रुसेल्स क्या है? राजधानी इसकी बेल्जियम की। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरे बेल्जियम की। जो भी मैं बात कर रही हूँ पूरे बेल्जियम की बात कर रही हूँ, ब्रुसेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी और अपेक्षाकृत। दीदी ये आप ब्रुसेल्स से लिखा है आपने। तो ब्रुसेल्स का थोड़ा सा बस डाटा बता दिया, अब यहाँ के खत्म कर दिया। पूरे बेल्जियम की बात चल रही है, ठीक है। देख के बताओ उसमें डच भाषा कितने थे परसेंटेज बेल्जियम की? डच 59, हाँ फ्रेंच 40। हाँ, तो वही बोल रहा है, देख। ओहो, राजधानी में उल्टा है। हाँ, राजधानी में उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पूरे बेल्जियम की बता रहा है कि डच बोलने वाले लोगों की संख्या हिसाब से अपेक्षाकृत क्या, किसके अपेक्षाकृत कम डच थी? वाले ने बोला कि हमारी संख्या ज्यादा है, तो इसलिए जितना भी राज्य हो पूरे पूरे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी बस ये मामला चल रहा है कि डच वालों की संख्या ज्यादा है, फ्रेंच वालों की संख्या कम है पूरे बेल्जियम में। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ रहा है, संघर्ष की स्थिति लड़ाई की आ स्थिति रही बन रही है। है। जी हाँ, आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। अब आगे ये हमारे श्रीलंका।
अब पहले हम दोनों के बारे में समझ लेंगे, तब तो तुलना करेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। तो बेल्जियम और ब्रुसेल्स के बारे में पढ़ा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। चलो एक राजधानी भी दीदी दो लोग के बारे में कैसे याद कर गया हूँ एक दिन में। मुँह बंद कर ले। साथ ही साथ ये याद क्या करना है, साथ ही साथ याद हो गया। दूसरा श्रीलंका। हाँ, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो द्वीपीय देश। हाँ ठीक है। तमिलनाडु के दक्षिण तट, हमारे नीचे काले काले लोग आते हैं वहाँ। जो हमारा भारत है इसी से तो लगा हुआ है ना, ये लटका हुआ है श्रीलंका। तो तमिलनाडु किधर है? इधर है। इधर क्या है? तमिलनाडु। दीदी बाईपास हाईवे है क्या इंडिया और अब सुन, तमिलनाडु नाम में ही छिपा है। तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग किधर है? तमिलनाडु में। तो इधर के लोग ना कुछ इधर आ जाएंगे। क्यों? अभी समझेगा। देख, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी जो है, जनसंख्या करीब 2 करोड़, यानी हरियाणा के बराबर 2 करोड़। वहाँ जो बेल्जियम थी, बेल्जियम में कितना था आबादी? 1 करोड़ तक का ज्यादा। हाँ 1 करोड़ था। हरियाणा क्या था? और यहाँ हरियाणा के बराबर बता रहा है श्रीलंका का, मतलब हरियाणा में कितने हैं? 2 करोड़ यहाँ बता दिया है। ठीक है। हरियाणा की जो दिल्ली में दीदी कितने होंगे थे? क्या? दिल्ली में की जनसंख्या पूरे हरियाणा में 2 करोड़ है बस। हाँ, पूरे हरियाणा में 2 करोड़ है और उतना ही जनसंख्या कहाँ है? श्रीलंका में। मतलब यहाँ से अब तू कंपेयर करते रहे, यहाँ अब तू किसी और राज्य और देश में मत चल, सिर्फ ये बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर कर। जनसंख्या क्या था, कितना बता दिया? वहाँ था श्रीलंका में जो है कि डबल है। कहाँ से? बेल्जियम से। हरियाणा क्या था, मतलब वहाँ 1 करोड़ और यहाँ 2 करोड़। याद रखिए। ठीक है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। किसकी? श्रीलंका की। और हरियाणा से तुलना किया जा रहा है। ठीक है। हरियाणा से भी कर रही है। हरियाणा से तुलना इसलिए ताकि वो हमें समझा रहे हैं, हम हमारे देश का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, कि इतना बड़ा राज्य, जैसे हमारा भारत का हमारे माइंड में हो जाता है ना कि भारत में ये राज्य इतना बड़ा है, तो मतलब उतना ही बड़ा हमारे मैप में क्या दिखा होगा? बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है। ये भी दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं और सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सीली का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या के 74% है। दीदी यहाँ श्रीलंका का साइज नहीं बताया, वहाँ पे साइज बताया था। बताया तो आबादी, हाँ बस आबादी बताया, आबादी बताया 2 करोड़ है, तो कोई क्या जरूरत नहीं बताया, छोड़ो उसको। ठीक है। आबादी 2 करोड़ है, इसकी आबादी बता दिया। फिर उसके बाद बताया है कि दक्षिण एशिया का मतलब दक्षिण नीचे की ओर जो जितना भी है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, वो बांग्लादेश और नीचे से जाना दक्षिण भारत में ये सब आ जाते ना देश, पूरे लाइन से जो याद कराया था तुझे। ठीक है। और इसकी जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का टोटल जनसंख्या में देख 1% जो है वो 74% है। ठीक है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी तमिलनाडु से जुड़ा था, मतलब तमिलनाडु से कुछ लोग वहाँ हैं, तो मतलब तमिलनाडु के लोग हैं, तो कौन सी लैंग्वेज होगी उनकी? तमिल। तो इसीलिए तमिल याद रख। दे गया। ये श्रीलंका का नक्शा दे रखा है। ऊपर के एरिया में थोड़े से भाग में तमिल लोग हैं। ठीक है। और सब में कौन भरा पड़ा है? सीली। ठीक है। तो 74% हमें पता चला कि सीली है। और फिर आगे चलते हैं, तो जिनकी कुल जनसंख्या 18% है। तमिलों की ये पहला सीली हो गए और दूसरे कौन आगे? तमिलों की है कितनी? 18%। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तमिलों में भी 2 समूह है। जो तमिल लोग है ना, इसमें अभी बता दूं कैसे याद हो जाएगा, साथ साथ डर मत जाएगा। पहले ये क्या बोल दिया? तमिलों में भी ना 2 भाग में बांटा गया है इसको। कौन कौन से हैं वो बता रही हूँ। देख, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। देख,
इसमें ना श्रीलंका में पहले से ही कुछ तमिल थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे भारत के ही कुछ हैं, जैसे भारत में एक तो मूल निवासी है हम लोग जैसे, और कुछ है जो बाहर के देश से आ गए, बाहर के देश से आगे हमारे यहाँ रहने के लिए, तो उनको नागरिकता हम लोगों ने दे दिया, तो भारत के तो मूल निवासी नहीं कहलाएंगे ना, वो तो दूसरे देश से आए हैं। इसी तरह जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल है, तमिल भाषी, वो दो तरह के, एक परमानेंट श्रीलंका में रहने वाले और दूसरे भारत से जो गए हैं, वो भारत से कहाँ से, तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु के जो तमिल लोग हैं वो कहाँ घुस गए, श्रीलंका में, ठीक है। तो वही बता रहा है कि श्रीलंकाई मूल, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं वो रहते हैं, और दूसरे हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तान से जो गए हैं, और दूसरे श्रीलंका के मूल, श्रीलंका के मूल निवासी। इसके आँख से देख रहे हो, थोड़ा सा और देखो, खाने के लिए तुम डोंकी मीन्स डंकी, गधी, डोंकी मीन्स गधा, गधा होता दीदी है। गधी, दीदी बुआ, गधी कितना गधी कितना वो हो रहा है यार। इससे देते ज्यादा। ला दिए तेरे भाई को। याद करने पता नहीं कहाँ रहते हैं, पढ़ने लिखने से तो नाता है नहीं दूर दूर तक का, बस आएंगे ट्यूशन में 1 घंटा पढ़ा, काम खत्म। चलो घूमो बाहर, पापा के लाल गावे। ये छोटी वाली कल क्या क्या बोल रही थी, सब पूछो मेरे भाई से। टोमेटो क्या अभी कहाँ हुआ है, हो गया दीदी। पोटैटो, ओनियन, आलियन पीस, होमवर्क, वर्क, दीदी हो गया, हमारा भी टाइम ले लो आप। देख लो, PEAS, बस मेरे 2 बाकी रह गए, 4 मटर। दीदी एक हिंदी का टोमेटो मीन्स टमाटर, पोटैटो मीन्स आलू, अनियन मीन्स प्याज, पीस मीन्स मटर, मटर। तू इतना ही करके आ, वरना फिर दीदी भूल लो, जाएगा। E अबे for चेक होगा elephant, अभी। नहीं होगा, बाद में E होगा। for ये elephant, कल। elephant means हाथी। हाथी, elephant means हाथी जो तेरा हाथ है। अबे बाहर तो तू इतना चिल्लाती है, चलो यहाँ भाई। मेरे सामने आती क्या हो जाता है तू? चल भाई ठीक बता, है, बता। साइड नहीं मिला ए, भाई, हमें भी नहीं 25 मिलेगा में फिर। 13 बजे। F for fish, हमें भी नहीं मिलेगा फिर फिश साइड। मीन्स क्या होता है, मछली। ये कौन है? ऐसा चीज भाई है, मछली। हमें भी नहीं मिलेगा कौन है? साइन करवाने को। F for fish, fish means इसके भाई बढ़िया है। F for 25 fish, में 17.5। उसके भाई। क्या लिखा है? इसके अबे चीटिंग कर दी वो। दीदी चलो, हमें भी नहीं मिलेंगे फिर साइन करवाने को। जाए। दीदी बाय बाय। बाय बाय। चल दो दीदी होमवर्क। ये तो सही हुआ, दीदी ने हमें चलो, होमवर्क चलो, दिया। चलो, टेस्ट लेने का यही तो फायदा होता है हाँ ना हाँ बोलूं? चैप्टर पढ़ लूंगा आराम से 2 बार। हाँ हाँ हाँ, अब दीदी दे दो। मुंह बंद कर, 10 पॉइंट लगा दूंगी इससे मैं। लिख के तो नहीं लाऊंगा मैं इसका आंसर। ये दीदी आता नहीं आंसर इसका। अरे बस करो। बस तब 3 क्वेश्चन का आंसर पढ़ के आने। पढ़ के आने ना इनका आंसर। बस टोटल आंसर पढ़ के आऊँ। कॉपी में हिंदी होना लिखने चाहिए। हिंदी लिखने में तुम्हारा फायदा नहीं जो है। का संडे है,